भाई दुनिया में सबसे सबसे मुश्किल काम पता है अगर किसी चीज को या किसी टीम को सपोर्ट करने का है, तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को है। क्यों? बिकॉज दे विल सक द सोल आउट ऑफ यू। और यही कल हुआ है, कल शाम भी, जब यूनाइटेड का पूरा फैन बेस वेट कर रहा था कि भाई एरिक टेन हैग का एरा शुरू होने वाला है, एरिक टेन हैग के अंडर हम पहली बार ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेलने वाले हैं। और देखते हैं भाई कितना इंप्रूवमेंट कर सकती है ये टीम और कितना इंप्रूवमेंट करके आई है पिछली टाइम जब हम ब्राइटन के अगेंस्ट खेले थे और इस बार जब हम ब्राइटन के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। लेकिन उस सब पर बात तो करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एंड इफ यू वांट टू कीप एन आई ऑन the stats and everything, if you want to keep an eye that how pathetic United were or how poor every individual were in the last game, then you can download the OneFootball app. It gives you up to date detail regarding the match, the live commentary, and about the transfer targets. As you all know that Arnautovic and everyone is linked with Manchester United. I don't know why the hell they've been linked with United, but one football apps makes your life easy because everything will be available on your fingertips. So the link is given in description. Click on the link, download the app, and the best part is it's free of cost. तो भाई लास्ट टाइम जब हम ब्राइटन से भिड़े थे तब हमने 4-0 की डिफीट झेली थी। और उसके बाद जब मैनेजर चेंज हुआ, प्री सीजन टूर करके आए, सबको बहुत उम्मीदें थी कि सीजन का पहला मैच होगा हमारा और वो हम अच्छे से जीत कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हर चीज वो नहीं होती, हर चीज आपको हासिल नहीं हो पाती जो आपका दिल चाहता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब ब्राइटन ने कल हमें बेसिकली पछीट दिया है। और इसमें बहुत सारी गलतियां थी। इसमें टीम सिलेक्शन की गलती थी, सब्स्टिट्यूशन की टाइमिंग की गलती थी, प्लेयर्स के इनपुट की गलती थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती मैं एरिक टेन हैग की भी मानूंगा। और सबसे बड़ी गलती थी कि हमने जो साइनिंग्स की हैं वो साइनिंग्स हमें स्टेबिलिटी नहीं दे पाई हैं। क्योंकि 3 साइनिंग्स के भरोसे आप अगर सीजन में जा रहे हो और जब आपका स्क्वाड इतना ज्यादा बेकार है, तो शुरुआत करता हूं मैं उस एरिया से जो कि सबसे ज्यादा डेड था पिच के ऊपर और उन इंडिविजुअल से जिन्होंने सबसे ज्यादा नाक में दम कर रखा है हमारे पिछले 6 साल से। स्कॉट मैकटोमिने इज नॉट फिट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई डोंट नो, अगर कोई भी यूनाइटेड का फैन आकर स्कॉट मैकटोमिने को बैक करता है तो मुझे नहीं पता कि उसने स्कॉट मैकटोमिने कौन सी रॉय कीन की या कौन सी पॉल स्कोल्स की या स्टीवन जेरार्ड या लैम्पार्ड की परछाई देख ली है जो उसकी आंखों पर इतनी इतनी भयंकर पट्टी बंधी हुई है। स्कॉट मैकटोमिने इज द वर्स्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन इन अ यूनाइटेड शर्ट, एवर इन दैट मिडफील्ड एरिया। इवन मतलब आप किसी भी प्लेयर्स को उठाकर देख लोगे ना, एंडरसन वाज वे बेटर देन स्कॉट मैकटोमिने। और तभी वो गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉल विनर था अपनी एज पे। स्कॉट मैकटोमिने सिर्फ और सिर्फ मुंह चला सकते हैं प्रेस मीडिया के सामने आकर, उनके बस की नहीं है। एंड दैट इज वाई आप कभी भी स्कॉट मैकटोमिने के बारे में नहीं सुनते कि भाई उनके लिए इस क्लब ने इंक्वायर किया है। और पता है, यूनाइटेड की मिडफील्ड में अगर मैं किसी भी प्लेयर के बारे में बात करूं, हमारे क्लब से आकर कोई भी प्लेयर लाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे घटिया मिडफील्ड है। कल के मैच में दिख गया, ना टेम्पो कंट्रोल हो रहा था, ना आप डुअल्स जीत रहे थे, ना आपके आपकी क्रिएटिविटी दिख रही थी। और बेसिकली जितने भी बार आपने अटैक फेस किया, आपने मिडफील्ड में ही पोजीशन लूज किया है। पूरा फैन बेस छाती पीट पीट के रह गया। पिछली साल रैल्फ रैनिक जब जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने बोला था कि हमें एटलीस्ट 9 से 10 साइनिंग चाहिए हैं, बिना उसके यूनाइटेड नहीं अच्छा कर पाएगी क्योंकि बाकी टीम्स का लेवल हमसे लाख गुना अच्छा है। और ये कल आपको दिख रहा था। मैंने भी बोला था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और बेसिकली वो रियलिटी भी है कि आप एक विंडो में तो 10 साइनिंग्स नहीं लेकर आ सकते, बट आपको कम से कम 6 साइनिंग्स लेकर आनी थी। और यूनाइटेड ने 3 साइनिंग्स के अलावा कोई और प्लेयर साइन नहीं किया है। उसके बाद बारी आती है भाई डिएगो डेलो की। मैं शुरू से, जब से विंडो ओपन हुई तब से मैं बोल रहा हूं कि डिएगो डेलो इज नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर यूनाइटेड, बिकॉज आपका कंपटीशन टीम के अंदर वाले प्लेयर से नहीं है, आपका कंपटीशन है रीस जेम्स, आपका कंपटीशन ट्रेंट आर्नल्ड से, वॉकर से, कैंसेलो से। इवन भाई कल लैम्पटी ने ले रखी थी डेलो की। और ये दिखाता है भाई हमारी वल्नरेबिलिटी के कैसे हम अपनी टीम्स के लूप होल्स को नहीं इंप्रूव कर पाते हैं और आगे चलकर हम सीजन में सफर करते हैं। बात करते हैं पहले टीम सिलेक्शन की। टीम सिलेक्ट हुई, उसमें लूक शॉ को डाला गया लेफ्ट बैक की पोजीशन पर। टायरल मलासिया ने, मुझे नहीं पता अपने प्री सीजन टूर पर ऐसी क्या गलती की कि उनको मौका नहीं दिया गया। और अगर ये एक्सपीरियंस का कोटा जो है ना,
ये चल रहा है अगर टीम के अंदर, तो आई थिंक फिर तो कोई चीज बदलने नहीं वाली, क्योंकि अगर जिस प्लेयर के नाम के आगे इतने नंबर ऑफ अपीयरेंसेस का ठप्पा लगा हुआ है, सील लगी हुई है, अगर वही स्टार्ट करेगा तो फिर साइनिंग्स लाने का कोई मतलब है नहीं। लूक शॉ के बस की नहीं है कि वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाए, वो प्रेशर के अगेंस्ट स्टैंड कर पाए। मलासिया ने पूरे प्री सीजन टूर पे कोई गलती नहीं की, ही वॉज दी बेस्ट लेफ्ट बैक, और यहाँ पर उसको ही स्टार्ट नहीं दिया गया। ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा निराश था एरिक टेन हैग के इस डिसीजन से। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मिडफील्ड में, मुझे लग रहा था कि जेम्स गार्नर या फिर हमें लिसांद्रो मार्टिनेज मिडफील्ड में दिखेंगे दिखेंगे अलोंग साइड एरिक्सन, और हमें पीछे बैकलाइन में मैगवायर और वरान की जोड़ी दिखेगी। नहीं हुआ, मैगवायर और मार्टिनेज की जोड़ी दिखी, मैंने कहा चलो ठीक है। बट मिडफील्ड में स्कॉट मैकटोमने को उतारने का कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आता। द गाय इज एज शिट एज काउज डंग। बट कम से कम चलो, जो गाय का जो गोबर होता है वो कम से कम फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज हो सकता है। स्कॉट मैकटोमने इज गुड फॉर नथिंग, एब्सोल्युटली गुड फॉर नथिंग। वो केवल पैशन के नाम पर स्पीचेस दे सकते हैं ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। बात आती है यहाँ पर अब आगे चलकर जो प्लेयर्स हमारे खेल रहे थे। भाई मार्कस रैशफोर्ड ने कल इतना डिसअपॉइंट किया है, इतना डिसअपॉइंट किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको पहले हाफ में ब्रूनो को एक चांस मिला जिस पर हम लीड ले सकते थे, भाई ब्रूनो ने लास्ट सीजन से आते आते इस सीजन में अपनी परफॉर्मेंस और ज्यादा डिटीरियोरेट कर ली है। आप देखो लास्ट सीजन में ब्रूनो से एक शिकायत रहती थी कि भाई ब्रूनो टेम्पो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ब्रूनो पोजीशन लूज कर रहे हैं, ब्रूनो चांसेस क्रिएट करने के चक्कर में इतनी बारी अंडर प्रेशर आकर बॉल लूज कर देते कि हम काउंटर की सिचुएशन फेस करते हैं। कल भी वही सब हुआ। कल भी ब्रूनो वॉज शिटिंग हिमसेल्फ ऑन द फील्ड, कल भी ब्रूनो वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, कल भी ब्रूनो ने इतनी बार पोजीशन लूज है, कल भी ब्रूनो ने अपना वर्क रेट लेट डाउन किया और अपने वर्क रेट के चक्कर में पूरी टीम को सफर करवाया। हर क्रॉसिंग के नाम पर ब्रूनो इज एब्सोल्युटली डॉग शिट। अब तो शूटिंग भी ब्रूनो के नाम, मतलब अगर मैं ब्रूनो के बारे में बात करूं, ब्रूनो की शूटिंग भी इतनी खराब हो चुकी है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। रैशफोर्ड, भाई देखो सीधी साफ बात है, आप 7 साल से खेल रहे हो, 7.5 साल से खेल रहे हो, पहला गेम है सीजन का, लोग कहेंगे यू आर बीइंग टू क्रिटिकल। नहीं, वी हैव टू बी क्रिटिकल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहला गेम हो। जो लास्ट सीजन हुआ है वही इस सीजन के पहले गेम में भी हुआ है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, बट द मेंटालिटी हैजंट चेंज्ड। एवरी प्लेयर दैट प्लेड लास्ट नाइट वाज एब्सोल्युटली डॉग शिट, जो फर्स्ट 11 में खेल रहा था। इवन डेविड डेया भाई, लेट डाउन। इवन डेविड डेया वाज अटर नॉन, मतलब ही वाज एब्सोल्युटली शिट लास्ट नाइट। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर डेविड डेया ने 4 से 5 बार बॉल पोजीशन लूज किया, बाहर मारी, यहाँ की वो की। पहले हाफ में ही उन्होंने 2 बार यूनाइटेड को अंडर प्रेशर डाल दिया। उसके अलावा भाई फ्रेड ने कल 2-3 बार गलतियां की जिसकी वजह से हम और गोल कंसीड कर सकते थे। और वही वाली बात है, हमारे प्लेयर्स को इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है कि इफ अ प्लेयर इज टेकिंग द शॉट तो आपको रिबाउंड के लिए एक्टिव रहना है। वो जो दूसरा गोल आया वहां पर भी सेम रिएक्शन, ठीक है ना। डेलो वो स्टैंडिंग देयर जैसे ईथन लायड खड़े हुए थे आपके रायो वैलेकानो वाले गेम में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले गोल की, तो वहां पर इतना स्पेस दिया गया प्लेयर्स को, ठीक है ना, ऑपरेट करने के लिए कि भाई आओ, पास करो, हम तुम्हें स्पेस दे रहे हैं, आराम से गोल मारो। पोजिशनल प्ले यूनाइटेड का खराब था, खराब है, और पता नहीं कब तक खराब रहेगा। मेरे हिसाब से तभी तक खराब रहेगा जब तक आप प्लेयर साइन नहीं करते। और प्लेयर साइन करने वाली बात ये नहीं होती कि आप किसी को भी मुंह उठा के ले आओगे। मार्को अर्नाटोविच को साइन किया जा रहा है भाई, मतलब यहाँ पे बिड डाली गई थी और उसको लाने की कोशिश की जा रही है। आई मीन आई डोंट नो व्हाट द फक इज रॉन्ग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई अर्नाटोविक इज द मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड कैरेक्टर आई हैव सीन इन द प्रीमियर लीग सर्किट। जब वो स्टोक सिटी के लिए खेल रहा था और जब वो वेस्ट हैम के लिए खेला, आप कैसे ऐसे प्लेयर के लिए जा सकते हो भाई जो ड्रेसिंग रूम का ऑलरेडी इतना माहौल खराब है और उसको और लेकर आ रहे हो टीम में। रोनाल्डो को इंक्लूड नहीं किया गया स्टार्टिंग 11 में, वो डिसीजन मैं समझता हूँ एरिक टेन हैग का कि चलो ठीक है आप प्रोटेक्ट करो रोनाल्डो को, क्योंकि आपके आने वाले गेम्स और ज्यादा टफ होने वाले हैं। अभी आपको ब्रेंटफोर्ड खेलना है और तीसरा गेम आपको लिवरपूल के अगेंस्ट खेलना है, तो वहां पर आपको रोनाल्डो फुली फिट चाहिए, क्योंकि रोनाल्डो अगेंस्ट लिवरपूल अगर नहीं आप खिलाते हो तो आपके लग जाएंगे लंबे लंबे। यहाँ पर कल रोनाल्डो के आने के बाद पूरा गेम का सिनेरियो चेंज हो गया, चांसेस बनने शुरू हो गए। रोनाल्डो ने लिटरली पैर पर रख के दे दी भाई, प्लेट पर रख के दे दी थी रैशफोर्ड के। लेकिन जैसा हम खेलते आए हैं और जितनी बार हमें डिसअपॉइंट किया है हमारे इन फॉरवर्ड्स ने, कल भी वही चीज हुई। रैशफोर्ड ने बेसिकली हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ठीक है ना।
तीन चांसेस मिले रेशफोर्ड को मैच जिताने के, नहीं कर पाए। इतने बारी हम फाइनल थर्ड में गए, हमने पोजीशन लूज किया, वापस हमने काउंटर फेस किया। ये सारी चीजें प्री सीजन टूर पर जब नहीं हो रही, तब मैंने बोला था कि रुक जाओ भैया, जब लीग का प्रेशर आएगा ना, जब ये बंदे खेलेंगे लीग में, और जब इनके ऊपर प्रेशर होगा परफॉर्म करने का, तब देखना इनकी परफॉर्मेंस कैसी निकलेगी। लिवरपूल को प्री सीजन टूर पे हरा देना, इसको हरा देना, उसको हरा देना, डजंट मेक अ डिफरेंस। परफॉर्मेंस मैटर करती है, आप लीग में क्या कर रहे हो। प्री सीजन टूर पर तो लिवरपूल हमसे हार के आई, बाद में उन्होंने अपना गेम सिटी के अगेंस्ट जीत लिया ना। सिटी ने अभी चैरिटी शील्ड हारी, लेकिन कल उन्होंने पटक दिया वेस्ट हैम को, बर्बाद कर दिया। लेकिन हम यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, और जो कहानी पिछले सीजन थी वही कहानी इसी सीजन है। और यहाँ पर भाई एरिक टेन हैग को अपना टीम सिलेक्शन इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फैन बेस उनकी गांड मारेगा, और ये तय है, बिकॉज फैन बेस फ्रस्ट्रेटेड है। अभी से नहीं, वो पिछले इतने सालों से फ्रस्ट्रेटेड है। टीम सिलेक्शन गलत था एरिक टेन हैग का, और उस पर मैं अपना ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा। जो बात है वो बात है गुरु। और सीधी साफ बात यह है कि यूनाइटेड अगर फ्रेड और मैकटोमने के साथ जाना चाहती है, तो रॉय कीन की जाके कल की स्पीच सुन लो। उसने बोला है कि फ्रेड और मैकटोमने के साथ आप सरवाइव नहीं कर सकते प्रीमियर लीग में, आप बड़े बड़े क्लब्स के अगेंस्ट compete नहीं कर सकते। कल अब्राहम ग्लेजर वॉज इन द स्टेडियम, गैरी नेवल ने चीज बोली है कि दिस इज द राइट मोमेंट फॉर ग्लेजर्स टू सेल द क्लब। बट माय क्वेश्चन इज, आखिर सेल करोगे किसको? आखिर इतना पैसा जो डिमांड कर रहे हैं ग्लेजर्स, और बेसिकली हमारी मार्केट वैल्यू है उतनी, ठीक है ना, उस पर बाय करेगा कौन? यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई ग्लेजर्स को बेच देना चाहिए, लेकिन ये भी तो सोचो कि अगर ग्लेजर्स से भी 72 लोग आ गए इस क्लब को खरीदने वाले, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि बात ऐसी नहीं कि हमारे पास एतिहाद ग्रुप आ रहा हो, या हमारे पास सऊदी ग्रुप आया हो खरीदने के लिए। हमारे पास अभी तक कोई आया नहीं है। और बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी ऐसे वैसे एरे गहरे नत्थु खैरे को बेच दूंगा ना क्लब, तो और ज्यादा थू थू होगी हमारी, और कुछ नहीं होगी, और हम और ज्यादा डाउन द हिल जाएंगे। बट यहाँ पर भाई पहली गेम वीक में उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, अरमान बहुत ज्यादा थे, डिसअपॉइंट किया है। आई होप, पता नहीं क्या मतलब अगले गेम में होगा, बट आई होप जो भी होगा इससे बेटर हो। रोनाल्डो को स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट रोनाल्डो वी लुक डायरेक्शनलेस। और यहाँ पर भाई सिस्को को लेकर आओ। फ्रेंकी डियोंग के सिनेरियो में बात करना नहीं चाहता, बट जो भी है, जैसा भी है, जल्दी सॉर्ट आउट करो, बिकॉज अगर ये चलता रहा, भूल जाना टॉप 6 भी आओगे। एज सिंपल एज दैट।